नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। लाइव के साथ जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जो लोग लाइव में मुझे देख पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो आप तक स्पष्ट आ रही है, क्लियर आ रही है, तो मुझे जरूर इंडिकेट कर दें अपने मैसेज के माध्यम से। थोड़ी सी बातचीत करने के लिए आया हूं क्योंकि आज सुबह से मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए हैं सावन के महीने के बारे में। उसके विषय में थोड़ी बात करूंगा कि क्या लोगों की जिज्ञासाएं हैं। और वैसे भी कल बृहस्पतिवार था तो हमारा एक लाइव मिस हुआ, तो मैंने सोचा आज आपसे बातचीत कर ली जाए। सविता जी स्वागत है, राम राम जी। मुनीश ठाकुर जी राम राम। ऑडियो और वीडियो ठीक है मुनीश ठाकुर जी, आप देख रहे हैं मुझे, या फिर मैं ही अपने दूसरे मोबाइल से चेक करूं? आए हैं मुनीश ठाकुर जी, आप देख रहे हैं मुझे, या फिर मैं ही अपने दूसरे मोबाइल से चेक करूं? धन्यवाद, बिल्कुल सही है, मैंने भी सुन लिया और आपने भी बता दिया। राजेश शर्मा जी ने, मुनीश ठाकुर जी ने, स्वागत है आप सबका। प्रदीप जी, सदी साहब, आपका स्वागत है। जय भगवान परशुराम। राजेश शर्मा जी, हार्दिक स्वागत है। तो आप सब जो लोग फेसबुक लाइव में देख पा रहे हैं, आप सबका स्वागत है। ब्रह्मदत्त मल्हन जी, हार्दिक स्वागत है। ऑडियो वीडियो आपने भी बता दिया है, क्लियर है। तो मित्रों, आपके साथ सावन के महीने की थोड़ी सी बातचीत करने आया हूं, क्योंकि कल जब बृहस्पतिवार का दिन होता है लाइव करने का, तो वो कल किसी पर्सनल काम में मैं बिजी था, इसलिए नहीं लाइव हो पाया। आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो आप भी पूछ सकते हैं, जो मुझे ज्ञान होगा मैं प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे अधिक प्रश्न ये आ रहा है मुझे कि सावन के महीने की शुरुआत कब है। आज मेरा व्हाट्सएप ऐसे प्रश्नों से, ऐसे वॉइस मैसेजेस से भरा पड़ा है। जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनके अंदर इच्छा होती है कि श्रावण माह जो है वो संक्रांति से शुरू होगा, या कितने सोमवार हैं। ऐसी जिज्ञासाएं बहुत हैं हमारे शिव भक्तों की, हमारे सनातनी बंधुओं की, जो भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं उनकी। इसलिए मैंने सोचा फिर आज आपसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि सावन का महीना है। आप सबकी पूजा पाठ भगवान शिव के प्रति समर्पण रहेगा। दिव्या ठकुराल जी, हार्दिक स्वागत है, राम राम जी। ब्रिजमोहन भोला जी, जय श्री राम। और रवि शर्मा जी, हार्दिक स्वागत है, जय श्री राम। दीपिका सुशांत जी, हर हर महादेव। रमेश भारद्वाज जी, जय मां बगलामुखी। निखिल पटेल जी, हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़े हुए हैं। तो आपसे बातचीत कर रहा हूं मैं कि 10 जुलाई जो गई है, जिस दिन हम सब ने गुरुओं को नमस्कार किया, प्रणाम किया, गुरु और शिष्यों के बीच जो एक संबंध है, जो एक आदर भाव है, सबने प्रकट किया अपने अपने गुरुओं के प्रति। तो वहां से आषाढ़ का महीना जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बस ये समझ लीजिए। सुनीता शर्मा जी स्वागत है, यशवंत राय जी स्वागत है, संजीव ग्रोवर जी हार्दिक स्वागत है।
तो गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा, वहां पर जो आषाढ़ का महीना है, जिसे पंजाब में हम लोग हाड़ दा महीना भी कहते हैं, हाड़ दा महीना उत्थे खत्म हो जाता है। सोहन राणा, हार्दिक स्वागत। और अभी जो आपसे बात कर रहा हूं, 11 जुलाई शुक्रवार से श्रावण कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हालांकि ये जो प्रश्न है आप सबको मंदिर जाके पंडित जी से पूछने चाहिए, ब्राह्मण देवता से। फिर भी आप लोगों को अब आदत हो चुकी है ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, तो फिर मेरा भी प्रयास रहता है कि आपसे मैं बातचीत करूं। पर कोशिश किया कीजिए मंदिर जरूर जाए। ऐसी छोटी छोटी बातें, मंदिर बैठे हुए मुख्य पुजारी जी, उनके पास पंचांग होता है, उनसे पूछे। आपकी ऑरा भी शुद्ध हो जाती है। मंदिर की जो प्रांगण में जाने से घंटियां बज रही होती हैं, जीवाणुओं कीटाणुओं का नाश होता है, और भगवान की प्रतिमाओं में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें से जो शक्तियां निकलती हैं हमारी नेगेटिविटी को दूर करती हैं। इसलिए मंदिर जाना बहुत अधिक आवश्यक होता है। लोग दूर दूर के तीर्थों पर तो चले जाएंगे, जहां जाके चाहे बस खाई में गिर जाए और मर जाए, पर अपने बिल्कुल निकट मोहल्ले के धार्मिक स्थान, अपने नजदीक वाले मंदिर, नेड़े वाले मंदिर नहीं जाते, जो कि सबसे जरूरी है। तीर्थों पर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हमारे जो धर्म स्थान है ना, हमारे मोहल्लों का श्रृंगार होते हैं वो। जैसे देवी के गले में सुंदर हार है, तो वैसे ही आपके एरिया का वो जो सुंदर हीरा है, हार है, वो आपके धर्म स्थान है, हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे। तो ये जितनी बातें हम पूछते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, एक आदत पड़ चुकी है। बता तो मैं फिर भी देता ही हूं कि चलिए किसी का कोई मिस ना हो जाए, पर फिर भी प्रयास किया कीजिए। मंदिर जाएं, वहां पर मुख्य पुजारी जी के पास हमारे पंचांग होते हैं। गुरुद्वारा साहब जाएं, वहां पर गुरुद्वारे के बोर्ड के ऊपर सारा मत्स्या, पुण्या, संक्रांत सारी लिस्टिंग की होती है। तो ये सारा सिस्टम आपको वहां पे पता चल जाता है, किस दिन मत्स्या है, किस दिन पुण्य है, किस दिन संक्रांत है, किस दिन गुरुपुरब है, किस दिन शहीदी दिवस है, जाके पता चलेगा ना। अब ऑनलाइन शुरू हो गया। चलिए, फिर भी क्योंकि इस महीने का बहुत अधिक महत्व है हम सब लोगों के लिए, इस महीने में हमें वो जानकारी होनी चाहिए जिसके कारण इस महीने का बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, देवशयनी एकादशी का मतलब होता है विष्णु भगवान जी योग निद्रा में चले गए हैं। अब वो सारी सृष्टि का अवलोकन योग निद्रा में मन की आंखों से करेंगे, और ये सारा संचालन भोलेनाथ के हाथ में है। अब ये जो भोलेनाथ के हाथ में जब संचालन आ जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, हमारी जन्म पत्रियों में कितने भी दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, नागपाश योग हो, गुरु राहु का चंडाल दोष हो, मंगल राहु का अंगार दोष हो, जितने भी हो, जो हम आपको बताते रहते हैं सारा साल, जब शिवजी के हाथ में व्यवस्था आती है तो वो फिर बिल्कुल आउट ऑफ वे जाकर इन सब चीजों को ठीक कर देते हैं, आउट ऑफ वे जाकर। क्योंकि जब नारायण के हाथ में व्यवस्था होती है ना, तो वो पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, पूरे सिस्टम को, क्योंकि वो अलंकार प्रिय है। शंकर भगवान जल प्रिय है, जल की धारा से प्रसन्न होने वाले आशुतोष है, भोले हैं बिल्कुल, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वरदान दे देते हैं दानवों को भी, असुरों को भी, दैत्यों को भी, मानवों को भी, देवों को भी, चौपायों को, पशुओं को। एक हाथी ने शंकर जी से वरदान मांग लिया था कि मुझे अपना पुत्र बना लीजिए। शंकर भगवान उसके मस्तक में बैठे हुए थे शनिदेव के संकल्प के कारण, तो 7.5 साल उसके मस्तक में बैठे रहे शिव एक हाथी के। जब बाहर जाने लगे तो हाथी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप सारी दुनिया को शरण देते हैं, मैंने आपको शरण दी है, मेरा एक वरदान पूरा कर दीजिए।
मुझे एक वरदान दे दीजिए। तो शिव जी ने बोला, मांगो, तुम क्या मांगते हो? कहते जी, मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। एक हाथी ने शनिदेव के संकल्प के कारण। तो शिव जी ने उसे लाख समझाया, भाई तुम पशु जोनि में हो, चौपाया हो, मैं दो पाया हूं, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि एक दो पैरों वाले दो पाए का पुत्र चौपाया हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाथी कहता, नहीं शिव जी, आपको मैंने शरण दी, आप संसार को शरण देते हैं, मुझे ये वरदान दे दीजिए। ध्यान से सुन लीजिए सावन के महीने की क्या महत्वता है। तो शिव जी सोच विचार में पड़ गए कि भाई इसने मुझे 7.5 साल शरण दिया, नहीं तो शनिदेव का संकल्प टूट जाना था, साढ़सती का। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु, मैं कुछ ऐसी युक्ति करूंगा कि लोग हाथी को शिव जी का पुत्र कहेंगे। ये शिव जी ने हाथी को वरदान दे दिया था, गज को। और फिर कैसे गणेश जी की रचना हुई, मां पार्वती ने कैसे उन्हें अपने द्वार पर बिठाया, और शिव जी ने जानबूझकर एक लीला की। लोग कहते हैं ना, क्या शिव जी को नहीं पता था कि ये उनका पुत्र है या मां पार्वती का गण है, ये द्वारपाल है? लोग ऐसा, जो विधर्मी लोग हैं, जो मलेच्छ लोग हैं, वो चैलेंज करते हैं हिंदुओं को, सनातनियों को, आपके शिव जी को पता ही नहीं है कि ये उन्हीं का पुत्र है, ऐसा कहते हैं मलेच्छ लोग, निमूछे होते हैं जो, जिनकी मूछ नहीं होती। पर हमारे पास उत्तर होना चाहिए ना, हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो हमारे पास उत्तर होगा, हम मंदिर जाएंगे, पंडित जी से पूछेंगे तो हमारे पास उत्तर होगा। तो वहां पर ये उत्तर है, ये शिव जी की लीला है। शंकर भगवान ने फिर एक लीला रची, उन्होंने स्वयं गणेश के साथ जानबूझकर युद्ध किया। ये लीला है शंकर जी की। वो कहते हैं आपके शिव जी को पता नहीं? अरे योग निद्रा में भगवान विष्णु ने आंखें मूंदी हुई, उन्हें सब पता है क्या हो रहा है दुनिया में, और वो करवा रहे हैं। तो शिव जी की लीला, एक हाथी का मस्तक मां पार्वती के द्वारपाल के मस्तक पर लगाकर उसे शिव पुत्र का वरदान मिला। ये करते हैं शिव जी, बिल्कुल आउट ऑफ वे जाकर, क्योंकि वो तो जलधारा के प्रिय हैं। तो ये जो सावन का महीना है, इस महीने में ये सारी व्यवस्था भोलेनाथ के हाथ में है। देव आए, दानव आए, पशु आए, चौपाया आए, सर्प आए, कीट आए, जिसने शंकर जी को रिझा लिया प्यार से, जिसने शंकर जी को अपनी श्रद्धा से प्रसन्न कर लिया, और वो प्रसन्न तो ऐसे ही हो जाते हैं बस, बेल पत्री से, आग से, दतूरे से, भांग से, चंदन के लेप से प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो विष्णु जी की तरह कहते ही नहीं है कि इनके ऊपर स्वर्ण चढ़ाया जाए। जिसने प्रसन्न कर लिया, उस कुंडली के दोष हर लेते हैं शिव। उस कुंडली के पूर्व जन्मों के, हमारे प्रारब्ध के, हमारी कठिनाइयां, हमारे संघर्ष समाप्त करते हैं शिव। ये एक महीने का पोर्टफोलियो है जो शिव जी के पास है, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि की व्यवस्था का। पर अफसोस है कि हमें ये नहीं पता कि ये महीना कब शुरू होता है। कितने मैसेज आ गए मुझे, मेरे ख्याल से 60-70 मैसेज आए हुए सुबह के आज मुझे। सनातनियों को नहीं पता, हिंदुओं को नहीं पता। इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है मंदिर जाने की, सीधी सी बात है। ये तो सोशल मीडिया तो आज आया है। इसका मतलब आपके घर में कोई गुरु ही नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं, कोई गाइड ही नहीं है आपके पास। और जो है हमारे मंदिर के मुख्य पुजारी, वहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आप जाना नहीं चाहते, पूछना नहीं चाहते। मंदिर केवल उस दिन जाते हैं जिस दिन ज्योतिषी लोग बता देते हैं, शनि को तेल चढ़ाओ, शनि कुछ नहीं कहेगा, हनुमान जी को लाल लेप कर दो, हनुमान जी बचा लेंगे, उसी दिन जाते हो ना। बाकी बुधवार कभी देखा, कभी मंदिर में भीड़ कभी होती नहीं है, बृहस्पतिवार कभी नहीं होती,
रविवार सूर्य देव का दिन है, लोग शबाब कबाब पार्टी में होते हैं। सिर्फ उन दिनों में भीड़ होती है जिन दिनों में ये ज्योतिषी आपको बताते हैं। देखिए कितनी नमोशी की बात है। तो इसलिए फिर मैं मजबूर होकर आज आपके साथ सावन के महीने की बात करने आ गया हूं। थोड़ी सी शॉर्ट सी बात करूंगा क्योंकि बहुत मैसेज आए हुए हैं। तो भाई नोट कर लो, मैं तो बताने आ गया हूं। मैं तो आपको, ये देखिए पंचांग है मेरे पास, मैं तो कहता रहता हूं इसको घर में रख लो। तो 10 जुलाई पूर्णिमा थी, जब गुरु पूर्णिमा निकल गई है, उससे जो अगला दिन आता है वहीं से श्रावण का महीना कृष्ण पक्ष से शुरू हो जाता है। अब ये नोट कर लीजिए, उसका संक्रांति के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि संक्रांति वाले दिन तो केवल सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, उसे सौर मास कहते हैं। उसे सौर मास कहते हैं कि वो सावन के महीने की संक्रांति है। वो भी बता देता हूं कब है, ये लीजिए 16 जुलाई को है। वो सावन की संक्रांति है 16 जुलाई को, तो इसका मतलब सावन तो पहले से ही आ गया, समझ गए। तो नोट कर लीजिए 11 जुलाई सावन कृष्ण पक्ष से लेकर यह महीना शुरू हो जाएगा और 9 अगस्त को श्रावण की पूर्णिमा पर समाप्त होगा, जिस दिन रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं हम लोग। राखी बंधवाई जाती है बहनों से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गई होगी बात। दोबारा बता देता हूं, 11 जुलाई श्रावण माह के कृष्ण पक्ष से शुरू हो गया है ये महीना। इसका संक्रांति के साथ लिंक नहीं है। ये जाकर खत्म होगा 9 अगस्त को, राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन, जिसे सावन की पूर्णमासी कहते हैं। संक्रांति आएगी सावन के महीने की, जब सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वो दिन है 16 तारीख। ठीक है। अब इसके बीच जो सोमवार होंगे वो मुख्य सोमवार होते हैं शिव पूजा के, 11 जुलाई से 9 अगस्त के बीच बीच वाले। और जो सारा सावन का महीना होता है 11 जुलाई से 9 अगस्त तक, उस दिन प्रयास कीजिए हर रोज, आपको हर रोज जाना चाहिए शिवालय में, हर रोज, हर रोज। और यकीन मान लीजिए, ये जन्म पत्री उठाकर घूमते रहते हैं ना, सारा साल रिलीफ मिलेगी आपको। और जो बीच वाले सोमवार हैं उस दिन शिव जी का श्रृंगार किया जाता है। और वो भी अभी बता ही देता हूं आपको, वो भी नोट कर लीजिए कि जो सोमवार कौन कौन से हैं इस महीने के मुख्य शिव पूजा के, रुद्र अभिषेक के, शिव श्रृंगार के। वो है 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई। ये तो है जुलाई के महीने में आने वाले सावन के सोमवार। और एक सोमवार अगस्त में आ जाएगा, वो है 4 अगस्त। तो ये 4 सोमवार जो हैं नोट करके रख लीजिए। दोबारा बता देता हूं, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, ये जुलाई के महीने में है 3 सोमवार। और 4 अगस्त को भी सोमवार सावन के देसी महीने में ही आएगा। तो ये 4 ऐसे सोमवार हैं जब शंकर भगवान को केवल श्रृंगार से रिझाया जा सकता है। और उनका श्रृंगार क्या है? वही है दूध और जल, दही है, शक्कर है, गन्ने का रस है, ना जाने किस किस चीज से लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं। और शंकर जी को सब स्वीकार्य है। और जो पंच महाभूत होते हैं, जिसके बेस पर हमारा जन्म हुआ है, हमारी जन्म कुंडली है, उसके ग्रहों के पीछे जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो शिव को अर्पित कर दो 5 सोमवार। उसमें क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। नाग नागिन का एक जोड़ा होगा, आधा चंद्रमा होगा, त्रिशूल होगा, डमरू होगा। ये शिव जी का श्रृंगार है।
बेलपत्री होगी। और अगर चंद्रमा को बहुत मजबूत करना है अपनी जन्म पत्रिका वाले, तो वो चांदी का छोटा 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 बड़ा बारीक बारीक सा सेट मिल जाता है। चांदी का नाग नागिन हो, चांदी का त्रिशूल हो, चांदी का डमरू, चांदी की बेलपत्री, छोटा सा सेट मिलता है शिव श्रृंगार का। आधा चंद्रमा हो, उसमें हुक लगाओ, शंकर जी की जटाओं में पंडित जी को बोल के बंधवा दो। पत्ते का एक डूना लो, उस डूने में चावल डालो, चावल में ये सारी चीजें डाल दो। कच्चे दूध का छींटा डालो, वो भी अगर गौ का हो, गौ का दूध हो, गौ का दूध, वो डालकर, कुछ नहीं आता तो कितना आसान है, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय शंकर जी को अर्पित कर दो। ये जो सोमवार मैंने आपको बताए हैं, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त, ये है शिव जी का श्रृंगार। तो इसको नोट कर लीजिए आप। सावन के महीने के बारे में मुझे सुबह से आज व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। कई लोग उसको संक्रांति से शुरुआत होगी, क्या सोमवार निकल जाएगा, क्या सोमवार आएगा, ये पता नहीं क्या क्या मुझे पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि संक्रांति 16 को है, सोमवार पहला निकल जाना 14 तारीख को। एक ने ये भी पूछा, पूरा वॉइस मैसेज आया हुआ है, पंडित जी अगर संक्रांति में शुरू हुआ तो पहला सोमवार क्या सावन में नहीं माना जाता 14 तारीख वाला? जी नहीं, वो सावन का ही सोमवार है। चाहे संक्रांति 16 को आएगी, पहला सोमवार 14 तारीख को ही आएगा। तो इसके बीच में कई पर्व आने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। इसके बीच में जो कुछ और चीजें दिख रही हैं मुझे, मैं वो बता देता हूं आपको। आज क्योंकि ये 11 जुलाई को आपके साथ शूटिंग कर रहा हूं, यहां से कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है। 14 जुलाई से सावन के सोमवार के व्रत आरंभ हो जाएंगे, स्पष्ट रूप से लिखे हुए 118 पेज के ऊपर। और गणेश चतुर्थी व्रत भी है। 16 जुलाई को सावन की संक्रांति है, जिसे संक्रांत भी कहते हैं हम लोग पंजाब में। सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और भी जल बरसेगा, अभी तो जल तांडव और भी होगा। उसके बाद 21 तारीख को अगले सोमवार एकादशी भी है साथ में, देखिए कितना पवित्र है, एकादशी भी है और सोमवार भी है। और उसके बाद सावन की शिवरात्रि भी है 23 तारीख को। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या भी है सावन के महीने में। जब अमावस्या आती है, विशेषकर उस दिन भी जो मैं आपको बताता रहता हूँ, राहु केतु की पूजा, शनि की पूजा, साढ़े साथी की शांति, काल सर्पदोष की, नागपाश की, उस दिन भी ये होगा 24 जुलाई को। 25 जुलाई को माता चिंतपूर्णी जी का मेला, छिन्नमस्तिका माँ का मेला है, और शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। समझते हैं बात को, कि जब सावन का शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो माँ चिंतपूर्णी का मेला लगता है छिन्नमस्तिका माता में। और 27 तारीख को हरियाली तीज है, तीज का त्योहार है बेटियों के लिए, आप सबको पता ही है, हम पंजाब में तो तीयां मनाते हैं बहुत खुशी से। 29 तारीख आप सबके लिए फिर इंपॉर्टेंट है, जिनकी कुंडलियों में सारे ग्रह नागपाश योग में है, क्योंकि उस दिन नाग पंचमी है, उसे भी नोट कर लीजिए। तुलसीदास जी की जयंती भी है 31 तारीख को। श्री कल की जयंती है 30 तारीख को। 5 अगस्त को पवित्रा एकादशी व्रत है, और 9 अगस्त को सावन के महीने की पूर्णिमा है, जिस दिन ये सावन का देसी महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं पंचांग से देखकर ही आपको बता रहा हूं। या तो ये पंचांग अपने घर में रखो, इसकी प्रैक्टिस करो, या अपने निकट मंदिर में जाओ, संतों के पास जाओ, महात्माओं के पास जाओ, उन गुरुओं के पास जाओ जिनके गुरु पूर्णिमा के दिन चरण स्पर्श करते हैं, जाने की प्रैक्टिस करो। कोई दूर अमरनाथ जी की यात्रा, दूर बद्रीनाथ जी, दूर गंगोत्री जा रहे हैं, वो तो आपको पता ही नहीं है कब करनी चाहिए। वो हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव जो होता है ना, हमारे जो 4 आश्रम है उसमें अंतिम आश्रम में आती है। लेकिन हमारे जो आसपास मोहल्ले के मंदिर हैं, उन्हें अधिक सशक्त करना चाहिए, अपनी कमाई का अंश वहां देना चाहिए। हम जाएंगे
बड़े बड़े तीर्थों पे जाके वहां लाख रुपया चढ़ा दिया, हार चढ़ा दिया, हीरा चढ़ा ना, मंदिर में दो अपने। और वो तो वैसे भी सरकार ले जाती है। हमारे हिंदुओं के जितने बड़े तीर्थ स्थान है सरकार के हाथ में है। आप अपनी मर्जी से चांदी का छतर चढ़ाओ, वो माता रानी के ऊपर नहीं चढ़ता, वो सरकारी खजाने में चला जाता है। अपने निकट मंदिरों को मजबूत कीजिए, वहां प्रयास कीजिए, और वहां पर अपने अपने मंदिरों में एक प्रथा शुरू कीजिए, विवाह दिन में किया कीजिए। मंदिर में वेदी बनवाइए शादी की, लावा फेरे की, और दिन में शादियां किया कीजिए। रात की शादी तो हमारे भारत में जितने दुष्ट लोग आते थे, आक्रमण करते थे, बेटियों को लूटते थे, बारातों को लूटते थे, इसलिए रात को छुप छुप के शादियों की प्रथा शुरू हुई थी। उसको बंद कर दीजिए। सारा जो बड़े बड़े तीर्थों में जाके लाखों करोड़ों रुपया देते हैं, वो अपने मोहल्ले के मंदिर में दीजिए, वहां पर ये व्यवस्थाएं करवाइए। और ये जितनी बातें पंचांग की हैं, मंदिर के पंडित जी से पूछा कीजिए। चलिए, उम्मीद है कि मैं छोटा सा लाइव करने आया था, आपको ये बता दिया है। तो और कुछ बात अगर आपके मन में है ऑफ द रिकॉर्ड, आप लिख सकते हैं। कोई मुझसे बात करना चाहता है तो नंबर भी मिला सकते हैं। आज मेरा नंबर भी खाली पड़ा हुआ है, 9872065786। उस पर भी आपसे बात कर लेंगे, शॉर्टली बात करके अभी जल्दी से आज इस लाइव को बंद करेंगे। तो मित्रों, आप सबका स्वागत, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं। सावन के महीने की बहुत सारी इंक्वायरी आज सुबह से व्हाट्सएप पे आ रही थी। लोगों को ये नहीं पता, हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को, कि ये कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। देखिए ये कितनी कितनी क्या क्या कहूँ, कितनी अजीब सी बात है। तो बार बार यही प्रार्थना कि आप लोग मंदिर जाना शुरू कीजिए। सावन के महीने में तो हर रोज जाकर शिव जी को कच्ची लस्सी, कच्चा दूध चढ़ा के आइए। उसका कारण ये होता है कि इस महीने जो दूध है उसका प्रयोग भी निषेध होता है, पत्तेदार या हरी सब्जियों का प्रयोग भी निषेध होता है, आयुर्वेद अगर पढ़ेंगे। क्योंकि धरती के नीचे जो जीव जंतु हैं, विशेषकर जो शिव जी के प्रिय सर्प है, नाग हैं, बरसात के पानी के कारण वो ऊपर आ जाते हैं, घास के ऊपर रेंगते हैं, पत्तेदार बेलों के ऊपर चढ़ जाते हैं। जिनके घरों के आसपास रात की रानी है, बेल है कोई, ध्यान से रहिएगा, वहां नाग लिपट जाता है आके, क्योंकि नीचे पानी होता है उसके घर में। और जब वो रेंगते हैं और जो उस घास को खाते हैं पशु, उनसे जो दूध होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। असल में ये बात है। हाँ, किसी औषधीय कारण आपको, किसी भी औषधि के कारण आपको लेना ही है दूध, तो बिल्कुल अच्छी तरह उसको उबाल के काढ़ा बनाकर, काढ़ कर पीना चाहिए इस महीने में अच्छी तरह। उसमें भी अगर कोई औषधि डाल ले, जैसे हल्दी डाल दे, एंटी होती है वो, एंटीसेप्टिक, उसके जो गुण हैं उसमें चले जाएंगे, समझ गए। इसलिए इस महीने में दूध जो है शिव को अर्पित किया जाता है। हरी सब्जियां जो हैं उसका खाना निषेध है। हम लोग कोई दूध बेकार नहीं करते, हम सारा साल नहीं ऐसे करते, ये सावन के महीने की प्रथा है। और वो भी कच्ची लस्सी चढ़ती है, यानी कि एक गिलास पानी में या एक डोलू में आपके केवल और केवल 10% दूध होता है और 90% पानी होता है, वो चढ़ाई जाती है शिव जी को। समझे क्या? समझे क्या? ये चीज है। ये जरूरी चीजें हैं, इसे समझ लीजिए। नीचे अब आपके थोड़े प्रश्न आ रहे हैं, मैं देखता हूं, अगर मुझे उन प्रश्नों की समझ हुई तो मैं उत्तर देने का कोशिश करूंगा। कि क्या तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए सावन के मंथ में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो तो वृंदावन बने हुए हैं, हमारे घरों में लॉन बने हैं, उसमें तुलसी, उसको तो चलो नेचुरल वाटर आता ही है। अगर किसी ने गमले में लगाई हुई है तो पौधे को पौधे की तरह ही प्रयोग कीजिए। तुलसी का जो पौधा है वो, उसको जल चाहिए होता है। अगर मान लो जो किसी ने गमले में लगाई है तो उसे जल चढ़ाया जाएगा। किसी के घर के बाहर लॉन में है तो हर दूसरे तीसरे दिन बारिश आ रही होती है, इसलिए वहां पे तो जल चढ़ जाता है, इसलिए कोई निषेध नहीं है। पौधे को कम से कम पौधा समझिए, उसके पत्तों में औषधि होती है, शक्ति होती है।
वो पत्ते तभी आएंगे जब पौधे को जल चढ़ेगा। इसीलिए लोग हमें कहते रहते हैं कि जो देश नदियों को पानी समझते हैं उनकी नदियां साफ है, और हम जो मां समझते हैं हमारी नदियां भी गंदी पड़ी है। तो नदियों को नदी भी समझना पड़ेगा, प्रदूषण से भी जल को बचाना पड़ेगा, तुलसी के पौधे को पौधा भी समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। और शिव जी का स्वांग भी मत रचिएगा। ये भी सुन लीजिए, सावन का महीना है, बहुत सारे लोग कई शिव विवाह पढ़वाते हैं, कई रुद्राभिषेक करते हैं, और कोई भंग पी रहा है, कोई सुल्फे लगा रहा है। ये सारी हरकतें बंद कर दो। शिव जी कोई भंगेड़ी नहीं है। शिव जी ने विष का भी पान किया है, पहले फिर विष का पान करके दिखाओ जो सुट्टे लगाते हैं। शंकर भगवान अगर कैलाश पर्वत पे हैं तो -डिग्री टेम्परेचर में है, वहां वो कुछ चीज औषधि के रूप में अपने लिए प्रयोग करते हैं, समझ लीजिए। तो आप यहां जब जमीन के ऊपर 40 डिग्री में वो प्रयोग करेंगे तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसलिए शिव जी के स्वांग रचने बंद कर दीजिए। शिव जी की भंग वाली फोटो, शिव जी की चिलम वाली फोटो बिल्कुल निषेध है, पाप है। उल्टा आपकी कुंडली में और पाप चले जाएंगे, समझ गए? उल्टा आपकी कुंडली में और पाप जाएंगे। जो लोग शिव जी की भंग वाली फोटो या भंग रगड़ू मैं ये करूं, ऐसे ऐसे भजन गाने आते रहते हैं, आते हैं ना, तो आओ और पापी हो जाते हैं आप लोग। आपको पता ही नहीं है कि आप अपने कर्म कैसे खराब करते हैं, ग्रह कैसे खराब करते हैं। तो स्वांग रचने बंद कर दीजिए। सूटे वाली शिव जी की फोटो बड़ी लोग चलाते रहते हैं, वो बंद कर दीजिए। ये सब पाप होते हैं। कांवड़िए चल रहे हैं गंगा जल उठाकर, उनके साथ भी आदर से और प्रेम से बात करें, और उन्हें भी चाहिए। मैं रोज देखता हूं कांवड़िए ने कार तोड़ दी, कांवड़िए ने टक्कर मार दी, ये भी गलत बात है। अरे जिस जमाने से भगवान परशुराम सबसे पहले कांवड़िए थे, भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेकर फिर रावण ने भी कांवड़ उठाई थी। लोग, एक दिन मैंने प्रश्न पूछा था, सबने लिख दिया श्रवण था कांवड़िया। श्रवण कांवड़िया नहीं था, श्रवण ने तो अपने माता पिता को वैंगी में उठाया हुआ था। सबसे पहले कांवड़िए भगवान परशुराम जी थे, और उस जमाने में जंगल में से निकलकर पगडंडियों से जाकर तब जाकर गंगा जल भरा जाता था। आज के युग में अगर हम सड़कों पे हैं, साथ में ट्रैफिक चल रहा है, किसी के साथ स्पर्श हो भी गया कांवड़िया, तो क्या कोई आफत आ गई जो उसकी गाड़ियां तोड़ने लग जाते हैं हमारे कांवड़ी? लोगों को भी कांवड़ियों के साथ संयम से रहना चाहिए, और कांवड़ियों को भी केवल शिव जी का मंत्र जाप करते हुए कांवड़ उठानी चाहिए। हमारे यहाँ हर साल कांवड़ी आते हैं, हम सड़क पे फिर उनके लिए छबील लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, उनके सेवा के लिए मालशीय बिठाते हैं, मसाज करते हैं। तो उनको मैं रोज कहता ही हूँ जब वो मुझे मिलते हैं, इस बार भी कैंप लगाएंगे छोटा सा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। शिव जी के पास है व्यवस्था, इसका लाभ उठा लो, पाप मत कमाओ। पाप कमाओगे तो ये कुंडलियां ऐसे ही खराब रहेंगी, फिर हम ज्योतिषियों के पास, हम लोगों के पास ही घूमते रहोगे। और वेरी लकी कि शिव के पास व्यवस्था है, जो कोई परवाह नहीं करते। वो कहते हैं हाँ, जल चढ़ाने आया चढ़ा जा, दूध चढ़ाने आया चढ़ा जा, दही चढ़ाने आया चढ़ा जा, शक्कर डालने आया डाल दे, शहद डालने आया, मक्खन डालने आया, भांग, आक, दतूरा, चंदन, जो चढ़ाने आया चढ़ा जा, आ तो सही। आउट ऑफ वे जाकर हमारी कुंडलियों के सर्प दोष, पितृदोष, विष योग सब निकाल सकते हैं, वो शिव के पास है। उसकी श्रृंगार की चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और मुख्य सोमवार मैंने आपको बता दिए हैं। हर रोज तो शिव मंदिर में जाना ही चाहिए जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव जी का जब श्रृंगार करें तो एक सुंदर मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर जैसा गौर, सुंदर वर्ण शंकर भगवान का। माता पार्वती ने प्रार्थना की थी शिव जी को, जब वो विवाह समय अपनी ससुराल के द्वार पे खड़े थे, तो बिखरी जुल्फें, जुल्फों में नाग बिच्छू, राख मली हुई, बागंबर पहना हुआ, त्रिशूल उठाया हुआ, हाथ में खोपड़ी ली हुई, ऐसा शिव ने रूप दिखाया अपनी सासू मां और अपनी सालियों को, और सब बेहोश हो गई थी।
सब बेहोश हो गई थी। तो माँ पार्वती ने फिर खिड़की में से, विंडो से प्रार्थना की कि प्रभु अपना सुंदर रूप दिखा दीजिए, मैंने बड़ी तपस्या करके आपको पाया है, ऐसा ना हो फिर बारात वापस भेज दे मेरी माता पिता। तो फिर शिव ने एक सुंदर रूप, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सुंदर कपूर जैसे सुंदर, करुणा के अवतार, संसार को तारने वाले। तो जब भी शिव जी को त्रिपुंड लगाएं, चंदन लगाएं, नाग नागिन चढ़ाएं, त्रिशूल चढ़ाएं, डमरू चढ़ाएं, बेल पत्री चढ़ाएं, चंद्रमा चढ़ाएं, तो इस मंत्र का जाप करें सुंदर रूप में। तो ये सारी विधियां आपको करनी चाहिए। अब देखता हूं नीचे क्या आपके क्वेश्चन है। मीनाक्षी गुप्ता जी, ओम का जाप नहीं करना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं, ये भी गलत बोलते हैं। ओम ही सर्वशक्ति है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओम की आवाज से तो इस दुनिया का सृजन किया है भगवान ने। तो ये जो लिखा है ना कि नमः शिवाय बोलो, शिवाय नमः बोलो, ये सब अजीब अजीब बातें हैं। ओम नमः शिवाय ये मंत्र है। अच्छा जी, किसी के घर में तुलसी नहीं टिकती तो ये क्या ग्रह खराब होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये एक लक्षण होता है कि उस घर में नेगेटिव हो रहा है। ग्रहों को ठीक करने के लिए फिर आपको अपनी कुंडली की सहायता लेनी चाहिए। जो बच्चे या लड़कियां पैर में काला धागा पहनती हैं वो क्या है? बबीता शर्मा जी ने पूछा है। वो मलेच्छों की चलाई हुई एक, मलेच्छ समझते हैं ना, मलेच्छों की चलाई हुई एक प्रथा है। वो हमारे बच्चों को बहका रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। खासकर जिन लड़कियों के पैरों में काला धागा बांधा होता है उन लोगों को निशानी लग जाती है कि ये जल्दी इसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारी प्रथा में नहीं है। हमारी प्रथा में हम अपने हाथ के ऊपर, कलाई के ऊपर कलावा बांधते हैं। अगर किसी से झाड़ा करवा लेते तो वो काला धागा जरूर मिलता है हमें, वो हम अपनी कलाई पे बांधते हैं। लेकिन जो बच्चियां पैरों में बांध लेती हैं ये रील्स देख के या ये, वो एक निशानी है कि ये बहुत जल्दी ब्रेन वॉश की जा सकती है, ये लड़की, इसको फंसाया जा सकता है, उलझाया जा सकता है। और धर्म परिवर्तन करने वालों ने, आपको पता चला है ना कितना बड़ा कांड हुआ है। ब्राह्मण की बेटी को फंसाओगे तो 15 लाख मिलेंगे, खत्री की बेटी को फंसाओगे तो 10 लाख मिलेंगे, बनिए की बेटी को फंसाओगे 8 लाख मिलेंगे। ऐसा धर्म परिवर्तन चल रहा है, एक षड्यंत्र। वो जो पैरों में काले धागे बांधती हैं बेटियां हमारी, वो बाज आ जाए उनको ये फंसा लेंगे, उनके ऊपर इनकी नजर होती है। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत अच्छी चीजें भी आप पूछ रहे हैं, शुक्रिया आप सबका। अच्छा जी, और किसी ने क्या पूछा था? काले धागे, क्या तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए? तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। एनआर श्री ने कहा कि शादियां अब बंद हो गई है। नहीं जी, शादियां बंद नहीं है। गुरु जब अस्त था तो शादियां बंद थी, अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है। कई इलाकों में जहां बरसात होती है वहां पे चौमासे में नहीं की जाती, तो वो पंचांग से पता चलेगा आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी छोटी सी प्रश्नोत्तरी भी हो गई है और बातें भी हो गई हैं। आपको सावन के महीने की शुरुआत भी बताती है कब से कब तक है। इसका संक्रांति से कोई लिंक नहीं होता। सावन का महीना कृष्ण पक्ष से शुरू हो जाता है। इस बार अगर देखेंगे तो 11 जुलाई से शुरू हो चुका है। 11 जुलाई से लेकर सावन का महीना रक्षाबंधन 9 अगस्त तक रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। और जो संक्रांति आएगी वो जब सूर्यदेव कर्क राशि में जाएंगे वो तो 16 तारीख को आएगी। पंडित जी, शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं वो घर ला सकते हैं क्या? देखिए, शंकर भगवान की जो चीजें अर्पित की जाती हैं उन्हें प्रयास किया कीजिए, वहीं पर जल का छींटा अपने ऊपर दे सकते हैं। उन्हें घर लाकर उन लोगों के लिए तो प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें कोई मानसिक प्रॉब्लम हो या चंद्रमा किसी का वीक हो। वैसे शिव जी की चढ़ी हुई चीजें जो हैं वो प्रयास करो, जो फल फूल मिठाई वगैरह होती है वो नहीं लाना चाहिए। जल का प्रयोग आप कर सकते हैं। कौशिक जी ने लिखा है, पंडित जी कुछ लोग कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाया तो जल घर से लेकर जाओ, मंदिर में चढ़ाने से
मंदिर में जल चढ़ाने से पुण्य नहीं लगता। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको घर से ही जल लेके जाना है, मंदिर से नहीं लेना। ये पुरानी बातें हैं दोस्तों। ये इसलिए प्रथाएं चलाई जाती थी क्योंकि पुराने समय में घरों में कुएं होते थे और उस कुएं में से जल निकालकर मंदिर जाके शिव जी पे चढ़ाओ। इसलिए कहा जाता था कि आप अपने घर के कुएं को साफ सुथरा और ढक कर रखिए, क्योंकि ये शिव जी को चढ़ाना है जल। अब वो जल आपका नहीं है जो आप घर से भरेंगे, समझ गए बात को? वो कॉरपोरेशन का है या जमीन से निकलेगा, तो उसको आप साफ करें या ना करें आपके बस में नहीं है। वो बड़ी पुरानी पुरानी बातें हैं जो कहते हैं ना कि रात को झाड़ू लगाना नहीं चाहिए। रात को झाड़ू उस जमाने में रोका हुआ था जब लाइट नहीं थी, जब दिए जलते थे, लैंप जलती थी। आज आप किसी 5 स्टार होटल चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, 24 घंटे वहां पे वाइपिंग हो रही होती है, तब चमक रहे होते हैं। तो दिन रात नहीं देखा जाता। बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया, वो, ये सारी पुरानी बातें हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए घर से जल ले जाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जिसके घर में कुआं है वो ले जाए, उसको फिर ये बताया जाता है कि कुएं को स्वच्छ रखना चाहिए क्योंकि शंकर जी को यहाँ से जल चढ़ाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मंदिर में जाकर वहां से भी जल ले सकते हैं। चलिए, और क्या क्वेश्चन है? प्रदीप जी ने लिखा, आजकल इतनी रील्स आ रही हैं जिसमें शिव जी और पार्वती माता की भांग वाले वीडियो आ रहे हैं, सनातन बोर्ड बनाना चाहिए तो रोक लगेगी। बिल्कुल, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि ना तो कोई भांग वाली फोटो प्रमोट कीजिए, ना चिलम वाली फोटो प्रमोट कीजिए। शिव जी कोई भंगेड़ी नहीं है, नशेड़ी नहीं है। शिव जी -डिग्री टेम्परेचर में बैठे होते हैं, वहां पे ये चीजें औषधियां हैं। हम मान लीजिए पंजाब में है, दिल्ली में है, यूपी में, यहाँ पे तो 40 डिग्री टेम्परेचर है। एक सूटा लगाओगे तो आप पहुंच जाओगे किसी दूसरी दुनिया में, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो भांग भूंग को छोड़ दीजिए। हाँ, जिन जगहों पर शंकर जी ने जब विष पान किया था उसकी कुछ बूंदें गिरी थी, वहां पर जितने भी पौधे उगते हैं वो नशीले पौधे होते हैं, नशीले, तो उनको शिव जी को ही अर्पित किया जाता है। इस महीने में भी अपने आप बारिश होने के कारण जगह जगह भांग उगती है, वो शिव जी को अर्पित की जाती है, तो उसको रगड़ मत लेना कहीं। हरीश कुमार जी ने लिखा है, दूध या कच्ची लस्सी कैसे चढ़ाएं? पहले गणपति पर, उसके बाद नंदी पर, उसके बाद। हाँ बिल्कुल, यही प्रथा है। पहले गणेश जी को चढ़ाकर आसपास शिव परिवार पर चढ़ा के बाद में शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पूजा करनी चाहिए। राजीव जी ने लिखा कि व्हाइट पुखराज कौन पहन सकता है? राजीव जी, व्हाइट पुखराज ये आपकी जन्म पत्री का एक प्रश्न है, कुंडली के हिसाब से बात की जाती है। कुंडली देखकर बताया जा सकता है कि व्हाइट पुखराज या पीला पुखराज या गुलाबी पुखराज सब पहना जा सकता है, पर कुंडली दिखाइए। ये कुंडली का प्रश्न है, ये सावन के महीने का नहीं है। पंडित जी, शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया जाता है घर ला सकते हैं? ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया उसमें। मुकेश शर्मा जी ने लिखा, जय श्री राधे। मुकेश शर्मा, पंजाब केसरी, फोकल पॉइंट लुधियाना। बहुत बहुत स्वागत है जी शर्मा जी आपका, आप भी जुड़े हैं। अगले महीने में सूर्य देव केतु के साथ होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, सिंह राशि में जाएंगे, मंगल निकल जाएंगे 28 जुलाई को, सूर्य पहुंच जाएंगे। अभी बात यह है कि मैं ग्रहों की बात आज कर नहीं रहा हूं, जाते जाते आपको बता दूंगा थोड़ा सा गोचर। सूर्य केतु ग्रहण दोष लगेगा, वो अभी नहीं लगेगा, अभी तो कर्क में जाएंगे, उसके बाद जाएगा। नेहा जी ने लिखा है, पूरा महीना अगर व्रत रख रहे हैं फलाहार तो व्रत खोलना हो पूर्णिमा के दिन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, लास्ट वाले दिन खोलना चाहिए अगर पूरा महीना सावन का रखना है। अच्छा जी, अश्विनी नंद जी ने लिखा कि पंडित जी सादर प्रणाम, आप चश्मे के साथ झकास लग रहे हैं। भैया चश्मा ये दूसरा है, एंटी रेज, जो सामने लाइट चल रही है ना, इसमें आपको दिख जाएगी ऐसे लाइन, वो बहुत तेज लाइट है, जब शूटिंग करने के लिए ऑन करनी पड़ती है तो वो आंखों को डिस्टर्ब करती है। ये पीला चश्मा होता है, इसको शूटिंग के टाइम लगाया जाता है, स्पेशल मुझे डॉक्टर साहब ने दिया है। पुष्पा शर्मा जी, मेरी मासी जी आई हैं। पुष्पा शर्मा जी को सारे जाने नमस्ते करो, प्रणाम करो, मेरी सखी मासी जी हैं। जय माता दी, ये मेरी माँ है। अब किरण जी हैं, हर हर महादेव। मुकेश शर्मा जी लिखते हैं कि पंडित जी गले में सफेद धागा किस लिए पहनते हैं? ये सारे कुंडलियों के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनका लगन मान लीजिए कर्क लगन है तो उसे हम बोल देते हैं
सफेद धागा चांदी की चेन पहन लो, जिनका धनु लगन है उन्हें पीला धागा पहना देते हैं, जिनका मकर लगन है उन्हें काला धागा, जिनका तुला लगन है या वृष लगन है उन्हें गुलाबी धागा। ये अपने ग्रहों को स्ट्रांग रखने के लिए होता है। आशु सदाना जी ने लिखा है गुरु ग्रह पॉजिटिव हो गया अंकल जी। बिल्कुल हो गया आशु, गुरु ग्रह अब शुभ चल रहा है, फायदा उठाइए उसका। और 28 जुलाई के बाद और भी अच्छा हो जाएगा, जब मंगल और केतु अलग अलग हो जाएंगे तो आप लोगों का बिजनेस, कमाइयाँ, सेहत अच्छी हो जाएगी। और बीच में शनि भी वक्री होने वाला है। जो लोग लोहे का काम करते हैं, जैसे आप सैनिटरी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपकी बाथरूम फिटिंग्स की दुकान है आशु जी, तो ये एकदम जब शनि वक्री होगा, वर्क पॉपअप होगा, काम उठेगा, काम चलेगा, सेल बढ़ेगी। महंगाई जरूर बढ़ सकती है पर सेल भी बढ़ेगी। अच्छा जी, एडवोकेट गगनदीप ने लिखा एक में मंगल दो में शुक्र। नहीं भैया, कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्त। मनोज जी हर हर महादेव। कशिश डावर नमस्कार। आशु ने धनु लिख दिया, धनु लगन। गुरु ग्रह ठीक हो गया आशु भैया। सादर प्रणाम मौसी जी को अश्विनी नंद ने लिखा। चलो मौसी जी, अब सबको आशीर्वाद बांटिए, आपको सब आप प्रणाम करेंगे। चलिए ठीक है जी, आप सबके प्रश्न भी मैंने ले लिए, जितने मैं दे पाता आंसर, छोटा सा लाइव करना चाहता था। एडवो गगनदीप जी ने लिखा है कि पंडित जी सावन में किस चीज का दान करने से फायदा होता है। गगन जी, सावन में कड़वी और खट्टी चीजें दान करनी चाहिए। जैसे कड़वी चीजों में मूलियां आ जाती हैं राहु की, खट्टी चीजों में नींबू आ जाता है केतु का। ठीक है, कड़वी और खट्टी चीजें दान करनी चाहिए। सावन का महीने का ये मुख्य दान है, इसमें राहु केतु शांत होते हैं। राहु केतु कोई सर्प कहा गया है, इसलिए शिव जी को 2 सर्प भी चढ़ाते हैं हम। तो सावन के महीने में कड़वी खट्टी चीजें दान करो, क्योंकि मंगल इस समय खराब चल रहा है सारी दुनिया का, मेरा भी आपका भी। तो साबुत मसूर की दाल भी आप दान कर सकते हैं मेहनत कश को, जो शारीरिक क्षमता लगाते हैं ना, मेहनत करते हैं लेबर मजदूर, उनके लिए वो ब्लड प्रेशर को सेट करती है। और हम लोग जो वेले लोग हैं, जो ना एक्सरसाइज करते हैं, बस लेटे लेटे ही हाथ पैर हिला लेते हैं, या वो बाबा रामदेव का सुबह टीवी चला के देखते रहते हैं, योगा करते नहीं है, हमें खानी नहीं चाहिए वो, हमें वो खानी नहीं चाहिए, समझ गए। हाँ, दान उनको करनी चाहिए जो हमारी लेबर है, जो कहीं चलाती है, मजदूरी करती है, रिक्शा पुलर है, उनको आप साबुत मसूर दीजिए, उनकी पौष्टिकता बढ़ जाएगी, तो नेगेटिव मंगल दूर होता है, उनके लिए बढ़िया होता है, हमारे लिए वो दूर होता है। ऐसे जिम करने से भी मंगल ठीक होता है, पर हम लोग अब जिम नहीं करते, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, अपना भेद में खोल देता हूँ, ठीक है। इसलिए कड़वी चीजें दान करिए, खट्टी चीजें दान करिए, और साबुत मसूर की दाल कम से कम 28 जुलाई तक तो जरूर कीजिए, जब तक मंगल केतु के साथ अंगारक दोष में है। सावन मास की सभी वेदांग फाउंडेशन टीम को पूरी शुभकामनाएं, जंतेश जी भाई जी ने भेजा। जंतेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। मुकेश जी ने लिखा पंडित जी जब आप लाइव होते हैं बच्चों को कनेडा शेयर कर देता हूँ, वो भी कुछ लाभ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबको शेयर किया कीजिए। महेंद्र सिंह गौतम जी स्पेन से देख रहे हैं, सांता क्रूज दे टेनेरिफे स्पेन से। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। अब आपसे मैं विदा ले रहा हूं, लाइव को बंद कर रहे हैं। नीचे लास्ट में अनुराधा जी ने हेल्थ के लिए फिर से पूछ लिया। अनुराधा के लिए, अनुराधा जी सेहत के लिए आपको दान करना चाहिए साबुत मसूर की दाल का, क्योंकि मंगल हमारे रक्त का कारक होता है। मंगल खराब चल रहा है, मंगल खराब होने से ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ रहा है, किसी को गुस्सा चढ़ रहा है, किसी की चर्बी बढ़ रही है, किसी का कोलेस्ट्रॉल, ये मंगल से ही हो रहा है सारा कुछ। मंगल जब निकल जाएगा तो काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। 28 जुलाई को मंगल केतु से अलग हो जाएगा, हालांकि कन्या राशि में जाएगा, जो उसकी मित्र राशि तो नहीं है, पर फिर भी ये जो अग्निकांड, युद्ध, विमान रोज क्रैश हो रहे हैं, ये चीजें रुक जाएंगी। कशिश ने लिखा है मैं तो रोज रोज वर्कआउट करती हूँ। हाँ वो तो मुझे दिखता है कशिश,
अब कितना फर्क है ना मेरे और तुम्हारे में। ये देखो मेरी चर्बी यहाँ लटक रही है, तुम्हारी चर्बी गायब हो रही है। तो ये तो वर्कआउट तो नजर आता है तुम्हारा, तो मेरा भी तो नजर आ रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। श्री प्रसाद जी लिखे गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी धन्यवाद। इंदू जी हर हर महादेव। एनआर श्री ने लिखा है क्या ये दान सभी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो साबुत मसूर की दाल है, ये बिल्कुल कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, चाहे मेष हो, वृश्चिक हो, कर्क हो, सिंह हो, मकर हो, कुंभ हो, धनु हो, मकर हो, सारे जाने कर सकते हैं। कुंडली नहीं भी है तो भी कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम फील हो रही है। अनुराधा जी ने लिखा है हस्बैंड को हार्ट सर्जरी और डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम है। ये चीजें फिर आपकी कुंडली से पता चलेंगी कि जो डायबिटिक फुट होता है वो वीनस के कारण होता है। हार्ट जो है वो सूर्य है, हृदय का कारक। अब जो सूर्य केतु के साथ मिलेगा 16 अगस्त को, वो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है। थोड़ा अपनी दवाई का भी ध्यान रखें, एक्सरसाइज का भी ध्यान रखें, और डॉक्टर के भी संपर्क में रहें, ज्योतिषी के भी संपर्क में रहें, क्योंकि फिर हम सूर्य के उपाय कराते हैं। कि सूर्य होता है हृदय का कारक। ठीक है। उषा रानी जी स्वागत, संतोष साहा जी स्वागत, अश्विनी आनंद खुश हो गया, कशिश खुश हो गया। हाँ मुझे मेरी चर्बी देख के आप खुश हो रहे हो, मुझे पता है। हो जाओ कोई बात नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। भोलेनाथ आप सब पर कृपा करे। सावन का ये महीना है, शंकर भगवान के हाथ में ये व्यवस्था है, ये रोटेशन सिस्टम होता है। ये शिव जी के पास आ गई सारी व्यवस्था। और इस महीने में आपके भक्ति की शक्ति है कि आप अपनी कुंडली के सारे दोष दूर कर सकते हैं। जो बीच में सोमवार हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कौन से हैं। वो आप सारे सोमवार प्रयोग कीजिए शिव जी का श्रृंगार करने के लिए। हर रोज जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि शंकर जी को कच्चे दूध से अभिषेक जरूर करते जाइए। और दूध पीना और हरी सब्जियों का इस महीने में निषेध होता है। इस महीने में हरियाली अमावस्या आएगी, वो विशेष दिन होता है राहु केतु या पितृदोष या काल सर्प के लिए। वो आप ज्योतिषी के संपर्क में रहेंगे, वो आपको बता देंगे। इसी महीने में नाग पंचमी आएगी। कुंडली में एक नाग पाश योग होता है, विशेषकर अगर पंचम भाव पे लगा तो औलाद नहीं हो रही होती, तो उनको भी उस नाग पंचमी का लाभ उठाना चाहिए। 29 तारीख को आएगी। और सावन की पूर्णिमा पर जाकर ये हमारा ये जो सावन का महीना है 9 अगस्त को पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भाद्रों का महीना आता है, सारी व्यवस्था बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के पास चली जाएगी। क्योंकि भाद्रों के महीने में कौन आया था पता है ना आपको? कृष्ण कन्हैया जन्माष्टमी भाद्रों के महीने में 10 अगस्त से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद सारी व्यवस्था पितरों के पास चली जाएगी। जब श्राद्ध आ जाएंगे, पितृ पूजा की जाती है, उसके बाद सारी व्यवस्था देवी दुर्गा के पास चली जाएगी। ये एक रोटेशन सिस्टम है। जिसने ये सीक्रेट समझ लिया, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको ज्यादा कथावाचक वगैरह नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो वो सिर्फ भजन गवाने हैं, आपको डांस करवाना है, आपसे माया चढ़वानी होती है। जो कहते हैं माया से दूर रहो, हमें दे जाओ सारी माया, वो ये वाली सीक्रेट बातें नहीं बताएंगे आपको। तो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान में रखें। इस महीने शिव जी की सारी व्यवस्था है। भाद्रों के महीने में कृष्ण कन्हैया जी आएंगे, वो भी आपको प्रयास करूंगा, बताऊंगा कि उस समय क्या होता है जब एक कन्नी उंगली के ऊपर पर्वत उठा लेते हैं हमारे कन्हैया बाल गोपाल। क्या सिस्टम है वो आगे बातें करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।